नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। 5 जुलाई को संपूर्ण भारत में कैसा रहेगा मौसम, आइए जानते हैं नेशनल वेदर बुलेटिन में। बादलों की इस समय की स्थिति अगर आप देखें तो देश के मध्य, पूर्वी और दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत के क्षेत्रों में लगातार बादल बने हुए हैं, जहां पर कई दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है। हालांकि मॉनसून ओवरऑल अगर हम देखें तो देश भर में कमज़ोर है, लेकिन इसके बावजूद कुछ इलाकों में काफ़ी अच्छी बारिश दर्ज की जा रही है। बीते 24 घंटों के दौरान कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में भी कई जगहों पर वर्षा हुई है। तेलंगाना में भी बारिश दर्ज की गई। महाराष्ट्र के भी तटीय और दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में वर्षा हुई। इसके अलावा छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश के इलाकों में, झारखंड, साथ ही साथ बिहार और पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में वर्षा हुई। साथ ही साथ पूर्वोत्तर राज्यों में काफ़ी अच्छी वर्षा हुई। मेघालय में बीते 24 घंटों में मूसलाधार वर्षा 200 मिलीमीटर से भी अधिक आंकड़ा रहा बारिश का यहाँ पर। और इसके अलावा भी कई शहरों में बारिश दर्ज की गई है। उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों में कल आपने देखा था काफ़ी अच्छी वर्षा हुई थी। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, और इन इलाकों में प्री मानसून वर्षा हुई थी। अभी मानसून वर्षा के लिए थोड़ा सा अभी और इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम ओवरऑल चाहे एटमॉस्फेरिक कंडीशंस देखें या ओशनिक कंडीशन देखें, समुद्र या वायुमंडल की, तो स्थितियां मानसून के आगे बढ़ने के लिए अगले 4-5 दिनों तक अनुकूल बनती हुई नजर नहीं आ रही हैं। उसके बाद ही मानसून प्रगति करेगा। ये रही बादलों की ताज़ा स्थिति और वर्तमान कंडीशंस। इसके अलावा मौसमी सिस्टमों की बात करें तो उत्तरी पाकिस्तान पर एक सर्कुलेशन है, और साथ ही साथ उत्तर पश्चिमी राजस्थान से लेकर मेघालय के बीच में एक ट्रफ रेखा बनी हुई है। इसके अलावा श्रीलंका के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है। बिहार से उड़ीसा के बीच में एक ट्रफ बना हुआ है। जिस तरह के मौसमी सिस्टम कल थे, यानी आज के लिए, और इसी तरह की प्रेडिक्शंस कल के लिए भी, 5 जुलाई के लिए भी है। हालांकि जो बारिश की इंटेंसिटी है ओवरऑल पैन इंडिया में, वो आने वाले 24 घंटों के दौरान कुछ कम होने वाली है, ऐसी संभावना है। इसके बाद बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी हमें देखने को मिल सकती है। अगर हम बारिश की स्थिति देखें तो दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत में, जहां पर बारिश की इंटेंसिटी बहुत दिनों से कम बनी हुई थी, लेकिन अब यहां पर मानसून की जो हलचल है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। जैसा कि अनुमान था कि मॉडर्न जूलियन ओसिलेशन भूमध्य रेखा पर हिंद महासागर क्षेत्र में पहुंच गया है। पूर्वी भागों, पश्चिमी भागों पर था, अरब सागर और इससे सटे पश्चिमी हिंद महासागर पर, और अब ये मध्य क्षेत्रों पर है। इसके बाद अगले 2-3 दिनों में ये निश्चित रूप से बंगाल की खाड़ी के ऊपर और इससे सटे जो दक्षिणी बंगाल की खाड़ी का रीजन है, इसके साथ ही हिंद महासागर का जो भूमध्य रेखा का बेल्ट होगा, उसके ऊपर से होकर गुजरेगा। ये एटमॉस्फेरिक वेव है मॉडर्न जूलियन ओसिलेशन, और इसके आगे बढ़ने के साथ ही 7 और 8 जुलाई को जब ये बंगाल की खाड़ी पर पहुंचेगी वेव, तब उसी दौरान मानसून की जो हलचल है पूरे देश में वो बढ़ेगी, क्योंकि दोनों समुद्री क्षेत्र उस दौरान एक्टिव हो चुके होंगे और मानसूनी करंट जो है देश के अधिकांश इलाकों पर काफ़ी प्रभावी हो चुकी होगी। उसके बाद बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। फिलहाल दक्षिण भारत के क्षेत्रों में पूर्वानुमान देखें 5 जुलाई के लिए, तो यहाँ पर तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश, इन सभी क्षेत्रों में कई स्थानों पर मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना है। 1-2 जगहों पर भारी वर्षा भी हो सकती है। लाइटनिंग स्ट्राइक की भी आशंका रहेगी और तेज़ हवाएं भी इन इलाकों में चल सकती हैं। हालांकि हवाएं इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं होगी जिससे सामान्य जनजीवन प्रभावित हो, और बारिश भी इतनी ज़्यादा अभी फिलहाल नहीं होगी। लेकिन कुछ इलाकों में, ये जो उत्तरी तमिलनाडु का क्षेत्र है, रायलसीमा का इलाका है, और साथ ही साथ कर्नाटक का दक्षिणी आंतरिक इलाका है, केरल का, इन इलाकों में कुछ एक शहर ऐसे हो सकते हैं जहां पर ट्रिपल डिजिट में बारिश पहुंच सकती है, यानी 100 मिलीमीटर के आंकड़े को भी पार कर सकती है बारिश। मदुरई में काफ़ी अच्छी वर्षा हो सकती है। चेन्नई में भी वर्षा की संभावना है। पुदुचेरी में भी वर्षा के आसार हैं। लक्षद्वीप में कई स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है। और तेलंगाना में अगर देखें तो तेलंगाना और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में एक जैसे हालात हैं, लेकिन क्योंकि मॉइस्चर का फ्लो, मॉइस्चर का जो प्रवाह है वो बंगाल की खाड़ी की तरफ से यहाँ पर रहेगा, और साथ ही अरब सागर की तरफ से हवाएं आर्द्र चल रही हैं, और इन्हीं वजहों से यहाँ पर कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। इसके अलावा अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में भी कई स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है, लेकिन यहाँ पर इंटेंसिटी जो है वो बहुत भारी अगले 24 घंटों के दौरान नहीं रहेगी। 5 और 6 जुलाई के बाद से यहाँ पर जो बारिश की गतिविधियां हैं वो थोड़ा बढ़ सकती हैं। इसके बाद हम मध्य भारत का रुख करेंगे, जहाँ पर उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में
समेत विदर्भ, पूर्वी मध्य प्रदेश, इन इलाकों में जो भारी वर्षा हो रही थी कुछ स्थानों पर, विशेष रूप से पूर्वी मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और उड़ीसा के अंदरूनी इलाकों में, इन भागों में बारिश की इंटेंसिटी बहुत कम होने जा रही है अगले 24 से 48 घंटों के लिए, क्योंकि 24 से 48 घंटों के दौरान यहाँ पर किसी मौसमी सिस्टम का बहुत अच्छा सपोर्ट नहीं रहेगा, लेकिन मानसूनी बादल इन राज्यों पर अभी भी बने रहेंगे 5 जुलाई को भी। और अनुमान है कि ओडिशा, छत्तीसगढ़ और विदर्भ तथा पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ एक इलाकों में हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। ओडिशा के दक्षिणी और मध्य क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर तेज वर्षा होने की भी संभावना नजर आ रही है। पूर्वी मध्य प्रदेश में इंटेंसिटी बहुत हल्की ही रहेगी। जबलपुर से लेकर सागर, सतना, रीवा, पन्ना, टीकमगढ़, इन इलाकों में आंशिक बादल रहेंगे और हल्की वर्षा कहीं कहीं पर हो सकती है। मुख्यतः मेनली ड्राई वेदर रहेगा पूरा ये मध्य प्रदेश का बेल्ट। इसके अलावा गुजरात की तरफ अगर देखें तो गुजरात में भी ड्राई वेदर नजर आ रहा है, लेकिन गुजरात और मध्य प्रदेश दोनों में कंडीशन सेम रहेंगी। मॉइस्चर रहेगा, तापमान ज़्यादा रहेंगे 38 डिग्री और उससे ऊपर, और इसी वजह से यहाँ कई इलाके ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर गरज वाले बादल विकसित होंगे और पैचेज में, आइसोलेटेड पैचेज में, जैसे किसी एक शहर में कुछ जगहों पर वर्षा हो रही तो कुछ इलाकों में मौसम साफ और शुष्क बना हुआ है। तो इसी तरह की स्थितियाँ न सिर्फ मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों में रहेंगी बल्कि गुजरात के क्षेत्रों में भी इसी तरह की स्थितियाँ बनी रह सकती हैं। महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र के अलावा मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा का जो बेल्ट होगा, इसमें क्योंकि उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के भी कुछ इलाकों में, गुलबर्गा और आसपास के हिस्सों में, रायचूर, गडग, इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। उत्तर पूर्वी गुजरात जो आंतरिक इलाका है कर्नाटक का, उन भागों में ज़्यादा तेज़ बारिश हो सकती है। और इसी से सटा जो मराठवाड़ा का दक्षिणी रीजन होगा, साथ ही दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र का क्षेत्र होगा, इन जगहों पर कुछ हिस्से ऐसे हो सकते हैं जहां पर हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। कोंकण, गोवा में और मध्य महाराष्ट्र के बाकी इलाकों में फिलहाल हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावना है। उत्तरी मराठवाड़ा और उत्तरी मध्य महाराष्ट्र यानी जलगांव, धुले, नंदुरबार और मराठवाड़ा के उत्तरी इलाकों में, साथ ही साथ अकोला में, इन भागों में मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहने की संभावना है। इसके बाद हम चलेंगे पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत की तरफ, जहां पर कई दिनों से लगातार मानसून वर्षा हो रही है। यहाँ बारिश की इंटेंसिटी पूर्वोत्तर भारत में कम नहीं होने जा रही है। पूर्वी भारत के क्षेत्रों में ज़रूर बारिश की गतिविधियां कम हो सकती हैं, लेकिन पूर्वोत्तर भारत में दक्षिणी हिस्सों को छोड़कर, यानी मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा को छोड़कर अरुणाचल, असम, मेघालय, नागालैंड, ये जो उत्तरी हिस्से हैं, इन भागों में कई स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का क्रम हमें 5 जुलाई को भी देखने को मिल सकता है। अरुणाचल प्रदेश में अपेक्षाकृत बहुत इंटेंस स्पेल नहीं रहेगा, लेकिन असम, मेघालय और नागालैंड मेजर रेनफॉल वाले रीजन हो सकते हैं आगामी 24 घंटों के लिए। इसके साथ ही बांग्लादेश पर भी मूसलाधार वर्षा की संभावना समूचे बांग्लादेश पर नजर आ रही है। मानसून यहाँ पर एक्टिव रहेगा। पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों, उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम तथा पूर्वी और तराई वाला बिहार का बेल्ट, झारखंड, ये समूचा जो पूर्वी भारत का इलाका है, इन भागों में कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। एक दो स्थानों पर थोड़ा तेज बारिश का झोंका कुछ समय के लिए आ सकता है, लेकिन बहुत व्यापक वर्षा के आसार नहीं है। बिहार में जो तराई वाले रीजन में लगातार बारिश हो रही थी, अब यहाँ पर बारिश कम हो रही है। लोगों को थोड़ी सी राहत मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर जो ट्रफ बनी हुई थी उत्तरी इलाकों में, वो थोड़ा सा दक्षिणवर्ती हुई है, कमज़ोर हुई है, और इसकी वजह से यहाँ पर जो मॉइस्चर का पुश था बंगाल की खाड़ी की तरफ से, वो कमज़ोर हुआ है। इसी वजह से यहाँ बारिश कम होगी, लेकिन नेपाल में बारिश की गतिविधियाँ बनी रहेंगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश में वाराणसी, प्रयागराज से लेकर कानपुर, अयोध्या, बाराबंकी, रायबरेली, मेरठ, रायबरेली, अमेठी और लखनऊ, बहराइच, बस्ती, गोंडा, गोरखपुर, बलिया, आजमगढ़, मऊ, इन सभी क्षेत्रों में मुख्यतः साफ और शुष्क मौसम रहेगा। यहाँ पश्चिमी दिशा से शुष्क हवाएं लगातार चलती रहेंगी, लेकिन कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना बन सकती है, क्योंकि अभी भी ट्रफ यहाँ पर है, मॉइस्चर भी आ रहा है। तो कुछ इलाकों पर पश्चिमी शुष्क हवाओं के बीच पूर्वी हवाओं को मौका मिल सकता है अपना प्रभाव दिखाने के लिए, और ये पूर्वी हवाएं जैसे ही अपना प्रभाव दिखाएंगी, गरज वाले बादल विकसित कर सकती हैं और बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर हो सकती हैं। अगर हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की स्थिति देखें और उत्तर पश्चिम भारत के बाकी इलाकों की स्थिति देखें, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड, इन सभी जगहों पर मुख्यतः शुष्क और साफ मौसम रहेगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पर सिमिलर कंडीशन है आज भी, और यहाँ 2 और 3 जुलाई को भी इसी तरह की कंडीशन हमें दिखाई दी थी, तो ऐसे में बढ़ते हुए तापमान के बीच हवाओं की जो कंडीशंस हैं, बंगाल की खाड़ी की तरफ से आने वाली मॉइस्चर लेकर हवाएं, साथ ही साथ अरब सागर की तरफ से आने वाली हवाएं, इधर WD उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों के पास बना हुआ है, उसका अपना प्रभाव, तो इन सभी मौसमी स्थितियों का जो प्रभाव है, इसकी वजह से
इन समूचे क्षेत्रों में कहीं कहीं पर गर्जना वाले बादल और डस्ट स्टॉर्म के साथ, थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग के साथ कहीं कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है। तेज़ झोंके भी हवा के चल सकते हैं, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग विंड नहीं रहेगी। बहुत भीषण डस्ट स्टॉर्म की संभावना या आशंका फिलहाल नहीं है। पर्वतीय क्षेत्रों में जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में आइसोलेटेड पैचेज में रेन होने की संभावना है। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में जिन जगहों पर मानसून अभी तक नहीं पहुंचा है, दिल्ली समेत उन इलाकों में 10 जुलाई के बाद ही मानसून की उम्मीद कर सकते हैं और मानसून वर्षा की भी इसी दौरान उम्मीद की जा सकती है, जब मानसून की वर्षा देश में बढ़ने वाली है। इस बुलेटिन में अभी इतना ही। धन्यवाद।